ध्यायेत नित्यं महेशं रहतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे बुधवार त्रयोदशी बुध प्रदोष व्रत की कथा। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुधवार प्रदोष या बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ बुध प्रदोष का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से जो कि सर्व कामना सिद्ध होती है और विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का कृपा प्राप्त होता है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस बार बुधवार के दिन जो कि 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को अचानक जोरों की प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उसी आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया।
भविष्य में ऐसा अपराध कदापि न करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इस बार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष जो कि 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार रात्रि 1:47 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात्रि 10:20 पे। प्रदोष व्रत जो कि प्रदोष व्यापनी ली जाती है, इस कारण से जो कि 27 सितंबर को व्रत सभी धारण करेंगे और इस दिन जो पूजन का समय होगा वह समय शाम 4:49 से शाम 6:49 तक, जो कि यह समय प्रदोष काल पूजन का समय है। इस दौरान विशेष प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। सूर्योदय का समय सुबह 5:48 और सूर्यास्त शाम 5:49 होगा। राहु काल का समय जो कि 27 सितंबर को वह समय सुबह 11:49 से दोपहर 1:19 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र दोपहर 2:59 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र होगा। योग जो कि विषकुंभ योग रात्रि 3:04 तक, उसके बाद प्रीति योग। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के लिए त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं, हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का नाश हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। और इस दिन विशेष प्रकार से जो कि सुबह के समय में और शाम के समय में, विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का मंदिरों में जाकर के या घर पे ही पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। मंदिर पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर पे आप जाकर के पूजन का सामग्री लेकर के भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। अगर वहीं पे अगर आप घर पे पूजन कर रहे हो तो घर पे चाहिए पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके गाय के गोबर से लीप करके मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शिव व माता पार्वती का साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे। उसके बाद बिलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करे। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी को ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तु हो उसका भगवान को भोग लगाए। फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता पार्वती को लाल वस्त्र चढ़ाएं, फिर श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें।
इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का अवश्य ही पूजन करना चाहिए, जैसे कि भगवान गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से और भगवान का पूजन करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। इस व्रत को जो कि कोई भी धारण कर सकता है, इस व्रत को विधवा स्त्री अगर धारण करती है तो उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को धारण करती हैं तो उनका सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाते हैं। और जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं देवादिदेव महादेव अवश्य ही पूरी करते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सच्ची श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए मन में अश्रद्धा, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल हो जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन, इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें, उपवास ना रह पाएं तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके पूजन करें। इस दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत 11 त्रयोदशी या वर्ष की पूरे 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए और फिर पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अपना कृपा सदैव बनाए रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।